नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरोना काल में जहां एक तरफ रोजी मजदूरी करने वालों का रोजगार छीन गया, 2 वक्त की रोटी के लिए गरीब परेशान है। ऐसे में ऑल इंडिया रोटी बैंक के माध्यम से कोरबा में संजय और उनकी टीम सेवा भाव से जरूरतमंदों को सूखा राशन पहुंचा रहे हैं। कोरबा में ऑल इंडिया रोटी बैंक कोरोना काल के पहले भी पहाड़ी कोरबा परिवार को दिनचर्या के समान नियमित उपलब्ध करा रहा है। कोरोना काल में सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही पता चलता है, वैसे ही टीम लोगों की मदद के लिए निकल पड़ती है। उनके इस कार्य में पूरा परिवार सहयोग करता है। टीम को डिंगापुर स्थित कोविड अस्पताल से कॉल आया कि एक व्यक्ति कोरोना का उपचार के बाद ठीक हो गया है, लेकिन घर जाने के लिए कोई साधन नहीं है। ये जानकारी मिलते ही संजय खुद अपनी कार से कोविड अस्पताल पहुंचकर उस व्यक्ति को उसके घर तक पहुंचाया। संजय जी बताते हैं, ऑल इंडिया रोटी बैंक पिछले 5 साल से कार्य कर रही है। लोगों को मदद पहुंचाकर सुकून मिलता है। ऐसे विपरीत समय में लोगों को किसी तरह मदद करने का मौका ईश्वर ने दिया है। ऑल इंडिया रोटी बैंक विगत 4-5 वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं और इस महामारी में भी कोरोना के टाइम में सूखा राशन हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसका नंबर हमने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। जिस किसी का फ़ोन आता है, पता चलता है, तो हम उनको सूखा राशन घर तक पहुंचा रहे हैं। एक दूसरे से हम लोग कनेक्टिंग है। सारे जो हमारे सेवाकर्मी हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे कनेक्ट हैं। फ़ोन करके माध्यम से पहुंच जाते हैं। और बाकी सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू भी जैसे पता चलता है हम पहुंचा देते हैं जहाँ से ज़रूरत लगती है। कुछ दिन पहले डिंगापुर हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट था जो 23-24 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ। तो मुझे फ़ोन आया था कि पर्याप्त साधन न होने के कारण, तो मैं उनको लेने गया था। तो अच्छा लगा उनको सकुशल स्वस्थ देखते हुए। और डॉक्टर टीम, नर्सेज, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। उन्होंने अच्छा मैसेज दिया कि बहुत अच्छे से कार्य किया जा रहा है और काफ़ी इस काम से खुश हैं। तो ये टीम जो है हमारी इंडिया में हर जगह है। बासुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में 4 या 5 जगह है और ये दिल्ली से ऑपरेट होती है। और कोरबा ब्रांच जो है हमारे पास है और हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय मास्क पहनना, हाथ बार बार धोना, 2 गज की दूरी का पालन करने के साथ बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगाएं। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया है ताकि लोग घरों से बाहर न निकले। बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकले, वो भी कोविड नियमों के पालन के साथ। कोरबा के प्रसिद्ध दंत रोग चिकित्सक विवेक डेंटल क्लिनिक के संचालक डॉक्टर विवेक रंजन महतो ने बताया कि कोरोना से बचाव मास्क पहनना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। बेवजह घर से बाहर ना निकले, जरूरी हो तो ही बाहर निकले। भीड़ से बचने की कोशिश करें। मास्क को सही ढंग से पहने, बार बार मास्क को ना छुए। नियमों का पालन के साथ आप खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखें। जैसा कि सरकार ने अभी कुछ छूट के साथ में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है और जो निर्णय लिया गया है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की आवश्यकताएं तो हम लोगों को उपलब्ध हो सकें, इस वजह से सरकार ने कुछ हम छूट के साथ में लॉकडाउन को बढ़ाया है। लेकिन जो मेरा मानना है कि अभी जब तक एक कारगर इलाज हमारे सामने ना हो, क्योंकि अभी तक जो भी है हम ये देख रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना आवश्यक है, मास्क लगाना आवश्यक है, क्योंकि यही है जो हम लोगों को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी एक कोई निश्चित या कारगर इलाज की तरफ जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स ठीक होकर आ रहे हैं हॉस्पिटल से, लेकिन फिर भी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो मेरा यही कहना है कि ज़रूर जो लॉकडाउन में छूट दिया गया है, परंतु जब भी आप बाज़ार में निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। कहीं दुकान में भीड़ भाड़ में ज़बरदस्ती कुछ समय लेकर आप दुर्घटना से देर भली, आप थोड़ा देर से भले ये सामान आपको मिल जाए, लेकिन भीड़ में घुसने का प्रयास ना करें। मास्क लगाने का एक प्रॉपर तरीका है, उसको फॉलो करें। आप ज़्यादातर लोग ऐसा अभी ये लगा के रखते हैं, या जो सही तरीके से मास्क लगाने का प्रॉपर वे है ये बार बार उसको मास्क को छुए नहीं, हाथ से बार बार टच ना करें मुंह को, चेहरे को। इन चीज़ों को अभी भी फॉलो करते रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है और मेरा यही कहना होगा कि एक सरकार ने जरूर हम लोगों को एक छूट देकर लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया, परंतु
इसका किसी भी तरीके से आपको पालन करना है और आपको जो नियमों का है उसको अभी भी फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, ताकि हम इस कोरोना से जो जंग है उसको जीत सकें। और इसका एकमात्र उपाय यही है कि जब तक हम अपने तरफ से सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक हम इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के कोविड अस्पताल में कोविड मरीजों का दवा के साथ मनोबल भी बढ़ाया। जब पूरे भारत में कोविड से लाखों लोग बीमार हैं, ऐसे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बड़ा काम कर जाती है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो किसी को भी हौसला दे सकता है। वीडियो में डॉक्टर अपने स्टाफ के साथ मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए किसी को चाची तो किसी को अम्मा बोलकर गले लगाकर उनका हालचाल जान रहे हैं, जो इस वीडियो में नजर आ रहा है। ये वीडियो जमनीपाली स्थित एनके जीवन आशा हॉस्पिटल का है। यहाँ डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी हमेशा मरीजों के बीच उपस्थित रहकर उनका हालचाल जानते रहते हैं। जारी वीडियो में एक जगह तो स्वास्थ्य कर्मी डांस करता भी दिखाई देता है। डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ की मेहनत रंग लाती है और उनके इस हौसले से भर्ती मरीज भी डॉक्टर को अपना बेटा भाई समझ दिल की बातें करने लगते हैं। नमस्ते, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बढ़िया हैं। ठीक हूँ। आज छुट्टी कर रहे हैं आपकी? हाँ, आपकी दुआ से मैं छुट्टी हो जा रही हूँ। आंटी जी दुआ क्या है, आप लोगों का भी तो मेहनत है उसमें, हाँ है ना? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। कोई तकलीफ तो नहीं हुई अस्पताल में? उतना तकलीफ नहीं हुई, थोड़ा बहुत तो होता है बेटा। खाना वाना समय से मिलता था ना? हाँ ठीक ठीक। हाँ ठीक है चलिए अच्छा है, बहुत बढ़िया। दवाइयाँ लिख दिया हूँ आपकी मैंने, जी। जैसे जैसे खाना है वो बता देंगे आपको। श्वेता लोग, हाँ उस तरीके से खाना है आपको, जी है ना? जी कुछ भी तकलीफ होगा तो मेरा नंबर है, जी मुझे फोन कर लेंगे। जी ठीक है? जी। ठीक है थैंक यू, जी थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। जी। थैंक यू आंटी जी। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं? बस खैरियत से है। खैरियत से और है ना? यहाँ आपके हॉस्पिटल में आई हूँ 6 तारीख से बहुत बुरी हालत में, और अब मैं बेहतर से बेहतर हूँ, और ये मेरे रब का करम है, और आप डॉक्टरों की और सब स्टाफ की सेवा करना है और खिदमत है आप लोगों की। नहीं। और मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। क्या अल्लाह आपको इसी तरह खिदमत का मौका दे, आमीन आमीन। सबकी खिदमत करें आप। और मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं, कोई स्टाफ से तकलीफ नहीं है, कोई डॉक्टरों से नहीं है। वक्त पे सब हाजिर थे यहाँ, हर चीज के लिए सेवा भाव से हाजिर थे, और कोई शिकायत मुझे नहीं है। और हो सकता मुझे 1-2 दिन में छुट्टी भी मिल जाए। मिल जाएगी और इंशाल्लाह। बहुत शुक्र अदा करती हूँ आप सब डॉक्टरों का मैं, कि आज मुझे इस तरह बिल्कुल बिठा लिया बिस्तर पे तुम लोगों ने। अरे कुछ ऐसे भी होने नहीं देंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ बस बेटा यही उम्मीद है मेरे देश के डॉक्टरों से, कोरबा के डॉक्टरों से, कि आप इसी तरह खिदमत करते रहे। यही जज्बा आप लोग के दिल में है, खिदमत का। ठीक है, बस यही मैं चाहती हूँ आप लोग से। चलिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक ठीक। सैचुरेशन बहुत अच्छा 99 आ गया है आपका, है ना? जिस स्थिति में आए थे उससे बहुत बेहतर हो गए हैं। बहुत जान जोखिम में डाल के सबका सेवा कर रहे बेटा आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को तौफीक अता फरमाए। ठीक है जी। चलिए ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। ख्याल रखिए, कुछ लगे तो बताइएगा। डॉक्टर सगीर खान व डॉक्टर साजिया खान का कहना है कि मरीज रात में अकेले हो जाते हैं, ऐसे में वह मानसिक रूप से परेशान न हो, इसके लिए उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। उनसे बातें कर समझाया जाता है कि मरीजों के दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद उनकी काउंसलिंग कर उनकी सोच को सकारात्मक किया जाता है। जिस तरह किसी जंग को जीतने के लिए मनोबल की जरूरत है, उसी तरह बीमारी को भी मात देने के लिए सकारात्मक सोच और मनोबल जरूरी है। मरीजों का इलाज करने के साथ उनका मनोबल किसी भी तरीके से बढ़ाया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब प्रशासन हर कदम पर सतर्कता बरत रहा है, वहीं कोरबा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है।
कोरबा में एक ऐसे व्यक्ति की कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है जिसने टेस्ट के लिए सैंपल ही नहीं दिया था। दरअसल यह पूरा मामला इस प्रकार है कि छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के कोरबा पूर्व से सेवानिवृत्त कर्मचारी 65 वर्षीय नंद कुमार और उनकी पत्नी 55 वर्षीय उर्मिला सिंह व उनके पुत्र 35 वर्षीय शैलेंद्र कुमार का दिनांक 21 मई 2021 को जिले में जारी पॉजिटिव सूची में नाम दर्ज किया गया है, जबकि ये परिवार जांच ही नहीं कराए हैं। बिना जांच कराए पॉजिटिव रिपोर्ट घोषित होना यह जांच का विषय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सूची क्रमांक 105 शैलेंद्र, 106 उर्मिला सिंह, 107 नंद कुमार दर्ज है। इस पर पीड़ित परिवार आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि हमने कोरोना की जांच ही नहीं करवाई है तो रैपिड एंटीजन पॉजिटिव रिपोर्ट सूची में नाम कैसे दर्ज हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। इधर इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। सर परेशानी का कारण मुख्य कारण ये है कि सर हम लोग मतलब मैं, मेरे पापा का, मम्मी का कल शाम को एक रिपोर्ट बनी है मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें हमको पॉजिटिव शो किया गया है। और बताना चाहूँगा कि हम लोग गए भी नहीं है वहाँ टेस्ट कराने के लिए। मैं मानता हूँ कि हम लोग पॉजिटिव हुए थे 2 जनवरी 2021 को, और मुझे लगता है कि शायद उसके आधार पे हमको फिर से मतलब इस मई के महीने में फिर से हमको पॉजिटिव दिखा दिया गया है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम नेगेटिव है कि पॉजिटिव, क्योंकि हमने तो भाई टेस्टिंग करवाया ही नहीं है, ठीक है। और इवन हम गए भी नहीं है 100 बेड या फिर कहीं पर भी आसपास जहाँ पर टेस्टिंग होती है। और हमें कल के रिपोर्ट में पॉजिटिव शो किया गया, मम्मी को, मेरे को और पापा को। सर सबसे पहला फ़ोन मॉर्निंग में सब सो रहा था तो मॉर्निंग में फ़ोन आया था मुझे, शायद नगर निगम से, शायद चंद्रा सर या कोई नहीं पता फ़ोन किया था, याद नहीं आ रहा है। तो उसने बोला कि आपका कैसा लग रहा है, तबीयत कैसी है आपकी। तो मैं बोला कि किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं आप, पूरा आप पॉजिटिव आए हैं। तो अब मेरे लिए अब आश्चर्य का विषय था कि भाई मैं क्या रिस्पॉन्स करूँ उसमें। तो फिर मुझे शायद ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि बाई मिस्टेक फोन आया होगा। तो बोले कि हम आ रहे हैं यहाँ पे घर में बाहर चस्पा करने के लिए। तो फिर मैं पैनिक हुआ कि भाई अगर आप चस्पा करने आएंगे तो फिर हमारे यहाँ कचड़ा वाले भी नहीं आएंगी, आसपास के मोहल्ले वाले भी मतलब कहीं ना कहीं हमको पैनिक करेंगे कि भाई आप बाहर कैसे निकल रहे हैं, और सब्जी वाले की हम बाहर निकल नहीं सकते, बाहर निकलेंगे तो लोग गाली भी बकेंगे कि भाई क्यों आप बाहर निकल रहे हैं। तो अब ये चीज़ें थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि मैम कि सर की क्यों हो रही है, कहाँ लापरवाही हो रही है, कहाँ पे चूक हुई है। हो सकता है एंट्री में मिस्टेक हुआ है कि पुराने डेटा को ही कॉपी पेस्ट करके डाल दिया गया है। मैं तथ्य मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, क्योंकि हम गए ही नहीं है, ना मम्मी गई है, ना मैं गया हूँ, ना पापा गए। जिनके द्वारा कार्रवाई अब क्या बोलेंगे, हमारे पास प्रमाण तो है नहीं गलती क्यों हुई है। बस अनुरोध करना चाहूंगा दोबारा ऐसी गलती ना हो, क्योंकि सर पैनिक हो जाता है। आसपास के मोहल्ले वाले भी हम सब ऐसा देख रहे हैं कि ये लड़का कोरोना पॉजिटिव है, निकलेगा तो हम कंप्लेन कर देंगे, और बाहर से चस्पा भी कुछ देर बाद चस्पा कर देंगे तो 17 दिन का होम क्वारंटाइन हो जाएंगे, तीनों निकल ही नहीं सकते। हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। और सर हम कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं जनवरी में, तो किस प्रकार से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी होती है वो हम जानते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ऐसा लापरवाही दोबारा ना हो। तो बस मैं अनुरोध करना चाहूँगा कलेक्टर मैडम से भी, और बाकी हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे ऑपरेटर। अब सुबह सुबह में हमारे सिंह साहब परेशान थे और मेरे को बोले मैं छत पर था कि देखे नहीं पता जी हम लोग सब स्वस्थ हैं, और हम लोग को पॉजिटिव आ गया, केस आ गया। और उसके बाद से वो निगम वाला ही बोल रहा है कि हम चस्पा कर देंगे। मेरा कहना ये है कि जो आदमी स्वस्थ है बिल्कुल, और उसको तुम पॉजिटिव डाल रहे हो, ये तो घोर अन्याय है भाई। तो अगल बगल सामने वाला सब आदमी परेशान है सबसे। जनवरी में थे, डेट तो नहीं मालूम, ये लोग खुद अंडरग्राउंड 15 दिन रहे थे, उसके बाद स्वस्थ हो गए, सब ठीक हो गए, सब निगेटिव आ गया, बढ़िया आ गया। अब एक बार बिना चेक कराए जो आदमी घर से बाहर ये लोग परिवार नहीं निकलते, बच्चे तक नहीं निकलते हैं, उन लोगों को आप दे रहे हो कि स्वास्थ्य विभाग दे रहा है कि पॉजिटिव आ गया। ये बताइए घोर अन्याय है कि नहीं? ऐसे लोगों के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम कार्रवाई, एक्शन लेना चाहिए। जो भेजा है उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसको तो सस्पेंड कर देना चाहिए। जो मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT इंस्टॉल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट,
नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्री जमनीपाली, जेलगांव, सीएसबी स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता: सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT स्टार न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा की ग्राम पंचायत मोहरा में सरपंच की लापरवाही के कारण ग्रामीण तरस रहे पानी की बूंद बूंद के लिए। दरअसल करतला ब्लॉक के ग्राम पंचायत मोहरा के आश्रित ग्राम झींका में सरपंच की लापरवाही के कारण लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों को पीने के लिए नदियों से पानी लाना पड़ता है। वहीं सरपंच को यहाँ के ग्रामीणों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है और न ही चुनाव के समय जनता से किए गए वादे को सरपंच के द्वारा अब तक पूरा किया गया है। हैंडपंप खराब होने से ग्रामीणों को निस्तारी की परेशानी हो रही है। ऐसे में ग्रामीणों को पीने और निस्तारी के लिए भीषण गर्मी में नदी की दौड़ लगानी पड़ रही है। 2 महीना हो गए हमरा समस्या है। का चीज के समस्या है? पानी टांजी के। अच्छा, तो कैसे करता अभी पानी के लिए? नदिया ले। अच्छा, नदिया का पानी यूज करता। हाँ। तो एकर शिकायत कोई ला करे हा? करदार रहे भाड़ू वाला। कौन ला करे? सरपंच ला।
हमारा पानी की वजह से समस्या हो थे, बोरिंग ला बना नहीं दे थे। कतका दिन हो गए? अब 2 महीना करीब हो गई, लॉकडाउन हो ते काले बिगड़े है था। अच्छा, तो सरपंच का बोलता था का कथे? सरपंच ला बोलन, पंच ला बोलन, गांव के ता फोन करे मिस्त्री कह के कहीं, और आज ले 2 महीना हो गई मिस्त्री आए नहीं है बनाए। कोरोना हो गया तो कि हमारे पंचायत में एक ठन मिस्त्री थोड़ी ही है, तो हो ही। तो आज सरपंच सचिव आप मन का नहीं आए का कभी घूमे उमेला? नहीं आए थे। अच्छा, कतक दिन हो गए नहीं आए? अब लॉकडाउन में आए थी नहीं है। अच्छा, 2 महीना हो गए नहीं आए। तो का चाहता आप मन? हमन यही चाहतन कि बोरिंग बन जाए, हमरा पानी के यह झीन हो समस्या। लॉकडाउन लगा है तब से पानी का समस्या, बोरिंग खराब है। बोरिंग खराब है तो क्या आप पानी निस्तार के लिए क्या करते हो आप? अब यहाँ के पंच हैं, 2 वार्ड का पानी पीते हैं यहाँ हैंडपम्प से, और दोनों वार्ड का पंच को बोले हैं तो सरपंच को बोले हैं, और सरपंच ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे करके बोल रहे हैं। के मन को उठाते अच्छा बोरिंग भी करना, एक ठन बोरिंग हरहाए ता हमन कहते 4-5 तुमन नाम था भाड़ा हमल भर नहीं दो, कहते हमल भर, हम कहाँ ले जाबू? नंदियल थोड़ी जाबू, अब नंदिया चिले पिया था, अब का करबो? मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। कोरबा में पीडीएस में गड़बड़ी का मामला ग्राम पंचायत तुमान से सामने आया है। दरअसल एक हितग्राही को शासकीय उचित मूल्य की दुकान से 2 माह से राशन नहीं मिल रहा है। गौरी शंकर गोस्वामी कार्ड धारक ने बताया कि उसे 2 महीने का राशन नहीं मिला है, जिसकी शिकायत खाद्य विभाग से की गई है। इस शिकायत पर फूड इंस्पेक्टर उर्मिला गुप्ता मौके पर जांच करने पहुंची। जांच में सोसाइटी संचालक दोषी पाया गया। पंचनामा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगर ऐसे ही कोरोना काल और लॉकडाउन में गड़बड़ी सामने आएगी तो गरीबों को 2 वक्त की रोटी से भी मोहताज होने की नौबत आ जाएगी। जरूरत इस बात की है कि ऐसे सोसाइटी संचालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। मैं करतला खाद्य निरीक्षक हूँ। तुमान से शिकायत मिली थी, गौरी शंकर गिरी को राशन 2 माह का नहीं मिला है, जिसकी जांच भी है, जांच की गई है। प्रथम दृष्टया उसकी शिकायत सही पाई गई है। उसके संबंध में से बयान लेकर और यहाँ पंचनामा बनाकर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ, दुकान संचालक के खिलाफ। प्रथम दृष्टया जो भी जांच में पाया गया है उसका प्रतिवेदन बना के अनुभागीय अधिकारी के संबंध प्रस्तुत किया जाएगा और इसके संबंध में उन्हें जानकारी दी जाएगी और आगे कार्रवाई फिर उनके द्वारा किया जाएगा। यहाँ हितग्राहियों ने यहाँ पे बताया कि इनको अप्रैल माह का 1 माह का चना 2 किलो के स्थान पर 1 किलो प्रदाय किया गया है, और उसकी हमने देखा राशन कार्ड में भी सभी हितग्राहियों को 1 किलो ही प्रदाय किया गया है। जबकि दुकान संचालक द्वारा ऐसा बताया गया कि उनको चना उनको कम प्राप्त हुआ था, जिससे उनको कम वितरण किए हैं, कम होने के कारण। तो उसकी भी जांच हमने पंचनामा में इसको लेके उसको संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के किक बॉक्सर्स 4,24,000 पुरस्कार राशि से किए गए सम्मानित। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 64वीं व 65वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के पदक प्राप्त किक बॉक्सर्स को स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 4,24,000 राशि के ड्राफ्ट से पुरस्कृत किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सतीश पांडे ने सत्र 2018-19 व 2019-20 के पदक प्राप्त किक बॉक्सर्स को पुरस्कार राशि का ड्राफ्ट प्रदान कर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव ताकेश मिश्रा ने बताया कि प्रतिवर्ष स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी भाग लेते हैं। कोरबा जिले के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत एवं CMA छत्तीसगढ़ मार्शल आर्ट किक बॉक्सिंग अकेडमी के खिलाड़ी लगातार अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पदक प्राप्त कर जिले और राज्य को गौरवान्वित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता किक बॉक्सर्स को 21,000, रजत पदक विजेता को 15,000 एवं कांस्य पदक विजेता को 10,000 रुपए की पुरस्कार सहित कुल 4,24,000 की राशि से सम्मानित किया गया। जिले एवं प्रदेश के किक बॉक्सिंग खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय शालेय खेलों में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज सत्र 2018-19 एवं 19-20 की राष्ट्रीय शालेय
किक बॉक्सिंग क्रीड़ा प्रतियोगिता में सफल पदक प्राप्त खिलाड़ियों को नगद राशि के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माननीय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने जिले के सभी स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को आज पुरस्कार राशि का ड्राफ्ट प्रदान किया। मैं बताना चाहूँगा कि जिले में किक बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने लगभग 4,24,000 की नगद राशि जीती है, जिससे निश्चित तौर पर उनका उत्साह बढ़ा है। इसी प्रकार प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6,70,000 के आसपास की राशि जीती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में लॉकडाउन में रोजी मजदूरी करने वालों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर स्थित नया बस स्टैंड फाउंडेशन सोसाइटी गरीबों के मसीहा के रूप में कार्य कर रही है। गरीबों को नियमित सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया है। ऐसे में रोजी मजदूरी करने वाले लोगों के लिए लॉकडाउन परेशानी का सबब बन गया है। बीजेपी के पूर्व पार्षद और नया बस स्टैंड फाउंडेशन सोसाइटी जीवन यापन के लिए राहत का पैकेट बांट रही है। जरूरतमंद राशन पाकर दुआएं दे रहे हैं। हम लोग ने निरंतर यहाँ पे एक हफ्ते से लेके आज तक करीब 400 परिवारों को सूखा राशन का वितरण किया गया है, जिसमें हमने शुरुआत से मुड़ापार, रामनगर, नीरवेले कॉलोनी, सरबंगला नगर, पंप हाउस, 15 ब्लॉक और बस स्टैंड में ऐसे जो हमारे रेलवे स्टेशन में जो ऑटो चालक है जो किराए से चलाते हैं बेचारे, उनको हम लोगों ने वितरण किया है और आज तक हम लोग वितरण कर रहे हैं। निरंतर यह कार्यक्रम हमारा निरंतर चल रहा है। रोज़ हम लोग 100 ग्राम 50 लोगों को वितरण करते हैं और अभी हमारा ये टारगेट है कि अब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में निकल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे जो सूखा राशन का जिसको ज़रूरतमंद है उनको हम सूखा राशन का वितरण करेंगे। सर हमारे ताजपुर नगर के पूर्व पार्षद भैया जी और हाँ स्नैक फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है राशन मिल के? ये तो ऐसा है सर, जैसे प्यासे को पानी, इतने बड़े धूप दोपहर में जैसे इंसान गर्मी से आता है तो किसी के द्वारा ठंडा पानी दिया जाने से जैसे मन को शांति लग जाती है, इसी तरह ये लॉकडाउन में राहत भरा कार्य जिससे गरीबी इंसान के गरीबी व्यक्ति के जी जान चल सके। बहुत ही सराहनीय कदम, बहुत ही अच्छा योगदान। इसके लिए हम बारंबार धन्यवाद देना चाहेंगे सब मेंबर और सब भैया को जो गरीबों के साथ हैं, उनके लिए सोच रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक,
बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरोना काल और लॉकडाउन में कोरबा युवा समाज सेवा कमेटी द्वारा गरीब जरूरतमंदों को ईद के अवसर पर 200 गरीबों के घर में सेवई बांटे गए। उसके बाद अब गरीब जरूरतमंद लोगों तक टीम के द्वारा राशन किट पहुंचाया जा रहा है। आपकी नजर में भी कहीं जरूरतमंद दिखे तो कमेटी को इस नंबर पर 7879056514 में कॉल करके जानकारी दें। टीम उन तक राशन पहुंचाने का काम करेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। धान रखने की कोठी के नीचे छिपकर बैठा था जहरीला सर्प। RCRS अविनाश यादव की टीम ने किया रेस्क्यू। कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर ग्राम तिलकेजा में उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई जब एक जहरीला नाग धान रखने की कोठी के नीचे छिपकर बैठा हुआ था। जब घर के सदस्य कमरे में गए तब उन्होंने सांप की फुंकार की आवाज सुनी, जिससे वे काफी भयभीत हो गए। सारे लोग घर में सांप को ढूंढने लगे। अंत में वह सांप कोठी के नीचे बैठा दिखाई दिया, जिससे परिवार में दहशत व अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जिसके बाद घर के सदस्य ने सर्पमित अविनाश यादव को कॉल किया। अविनाश ने अपनी टीम के सदस्य अनिल, महेश्वर व शरद को तिलकेजा भेजा, जहां पहुंचने में उन्हें 20 से 25 मिनट का समय लगा। उसके बाद रेस्क्यूअरों द्वारा देरी न करते हुए सफलतापूर्वक जहरीले कोबरा सांप का रेस्क्यू किया गया, जो करीब 3.5 फीट लंबा मिला। जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली व वन विभाग को सूचित कर सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। बाड़ी तरफ से आ रहा था तो देखा वो अपना फेन ऐसे काटा। मैं अपने बच्चे लोग को चिल्लाए कि घर मत आना, तब तक वो अंदर पूजा कमरा में घुस गया। उसके बाद में मेरा छोटा भाई बाल गोविंद जायसवाल जी, उनको मैं फ़ोन किया। उनके थ्रू आप लोगों को अविनाश यादव को कॉल किया। उसके बाद मैं उनको पुनः पूछा कि कितने समय तक आ जाएंगे, तो लोग बोले कि 40-45 मिनट तक आ जाएंगे। तब तक मैं सुरक्षित दरवाजा को बंद करके उसको पूरा पैक कर दिया रहा कि बाहर ना निकल पाए। तब तक आप लोग पहुँचे। उसके बाद भी दरवाज़ा खोला गया। अब आप लोग उसको पकड़ के सुरक्षित
डब्बे में रख दिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।